चलिए बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर राजनीतिक दल अपने सहयोगियों के साथ सहमति बनाने में लगे हैं। सूत्रों की माने तो बिहार में इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, आइए वो जानते हैं। शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इंडी अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया। हालांकि सूत्र बताते हैं कि बिहार में इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी 28 सीट पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी, सीपीआई-एमएल को 2 सीटें मिलेंगी और सीपीआई के खाते में 1 सीट जा रही है। मतलब बिहार में इंडी अलायंस का फॉर्मूला 28, 9, 2 और 1 का है। राष्ट्रीय जनता दल का जहां मजबूत आधार है, हम राजस्थान मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिका में नहीं रह सकते हैं, हम वहां सहयोगी हैं। जो जहां बड़ी भूमिका में हैं, तो स्वाभाविक है सबको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और याद रखिए, हम लोग लगातार एक बात को कहते रहे, जो रीजनल पार्टियां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए पर्याप्त है, मजबूत है, उसको सब लोग मिलकर सहयोग कर। 2019 में बिहार में महागठबंधन का स्वरूप अलग था और सीटों का बंटवारा भी अलग तरीके से हुआ था। 2019 में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी को 20, कांग्रेस को 9, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 3, वीआईपी को और सीपीआई-एमएल को आरजेडी कोटे से 1 सीट मिली थी। यानी कि पिछली बार महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी भी शामिल थी। लेकिन इस बार मांझी और कुशवाहा एनडीए में हैं, जबकि वीआईपी के मुकेश सहनी का अब तक कुछ भी तय नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस ने पिछली बार से ज्यादा सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सीटों का समीकरण अब सेट हो चुका है, ऐलान बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनाव के लिए बिहार में एनडीए का संभावित फॉर्मूला सामने आया है। शनिवार को 2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान किया जाना है। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। उसके पहले राजनीतिक दलों में सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही है। बिहार सहित देश में 2 गठबंधनों एनडीए और इंडी के बीच मुकाबला बिहार में अब तक दोनों ही गठबंधनों ने उम्मीदवारों के ऐलान नहीं किए हैं। सूत्र बताते हैं कि इंडी अलायंस में सीट का बंटवारा करीब करीब हो चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरजेडी 28 सीट पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस की बात करें तो 9 सीट पर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। लेफ्ट के खाते में 3 सीटें गई हैं। सीपीआई-एमएल को 2 सीट जा सकती है और सीपीआई के खाते में 1 सीट जा रही है। मतलब कि बिहार में इंडी अलायंस का फॉर्मूला 28, 9, 2 और 1 का है। पिछली बार की अगर बात करें तो बिहार में महागठबंधन के बैनर तले विपक्षी दल चुनाव लड़े थे। तब बिहार की 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी को 20 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के कोटे में 9 सीटें आई थी। 2019 में आरजेडी ने अपने कोटे से सीपीआई-एमएल को 1 सीट दी थी। उस समय महागठबंधन में कुशवाहा थे, मांझी और मुकेश सहनी शामिल थे। कुशवाहा की आरएलएसपी को 5 सीट मिली थी, जबकि जीतन राम मांझी को उस वक्त यानी कि हमको 3 सीट और मुकेश सहनी के वीआईपी के खाते में 3 सीट गई थी। लेकिन इतना पुख्ता गठबंधन बनाने के बाद भी महागठबंधन मोदी नीतीश की जोड़ी के सामने टिक नहीं पाया था और इस बार तो मांझी और कुशवाहा भी एनडीए के ही हिस्सा है। और ऐसे में सवाल है कि इस बार इस गठबंधन का क्या होगा। चलिए बढ़ते आगे।